तो अब हम बात करते हैं तुम्हारे डीएनए एंड आरएनए की। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि डीएनए एंड आरएनए किससे बना होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं ना, कुछ एक नाइट्रोजन बेसिस से बनी होती हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ठीक है। प्लस तुम्हारे इसमें शुगर होती है, और शुगर के साथ तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से होते हैं तुम्हारे, तो वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा प्यूरिन और एक होता है पैरामिडिन। प्यूरिन्स, एक बात याद रखना, जो छोटा नाम है उसकी स्ट्रक्चर बड़ी मिलेगी, जो बड़ा नाम है उसकी स्ट्रक्चर छोटी मिलेगी। तो ये जो होते हैं ना, वो 9 मेंबर्ड होते हैं, और पैरामिडिन्स कैसे होते हैं तुम्हारे 6 मेंबर्ड होते हैं, ठीक है। 9 मेंबर्ड होते हैं। इसमें आते कौन कौन से हैं तुम्हारे, ANG आते हैं तुम्हारे, याद रखना। AG सुनते हो वो तो AG, ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन तुम्हारे प्यूरिन में आते हैं। बाकी तुम्हारे जो होते हैं पैरामिडिन में तुम्हारे 6 मेंबर्ड आते हैं। तो 6 मेंबर्ड में तुम्हारी साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है एंड तुम्हारा थाइमिन आता है, ठीक है। अब इनकी स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। एडेनिन के मैं स्ट्रक्चर भी दिखाऊँ तो बाकी मतलब सेम सा ही होता है। तो इसमें होता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, यहाँ पे N ग्रुप होता है, फिर यहाँ पे N ग्रुप होता है। तो ये 9 मेंबर्ड हो गई, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट होता है NH2, यहाँ 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 यहाँ। तो ये तुम्हारी एडेनिन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। यूरेसिल की अगर इधर मैं बताती हूँ तो ये कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर्ड रिंग है ये। जो तुम्हारे पैरामिडिन होते हैं उसमें जैसे यूरेसिल की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, ये तुम्हारी यूरेसिल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं शुगर। शुगर की हम बात करते हैं तो दो टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है तुम्हारी। एक होती है तुम्हारी ग्लूकोज, एक होती है तुम्हारी राइबोज। जो आरएनए होता है उसमें तुम्हारी राइबोज होती है, और जो डीएनए होता है उसमें ग्लूकोज होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। तो इनकी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनती है। स्ट्रक्चर पहले याद रख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके अगर तुम इनकी स्ट्रक्चर को समझना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा HOH ग्रुप, यहाँ पे भी HOH, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे भी HOH होता है तुम्हारा, और यहाँ पे CH2OH होता है, और यहाँ पे H होता है। यहाँ की बात करते हैं तो HOH होता है, यहाँ पे भी HOH होता है, यहाँ पे भी HOH होता है, और यहाँ की बात करते हैं तो CH2OH, और यहाँ पे H होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी राइबोज है, ये 5 मेंबर्ड होता है, ये 6 मेंबर्ड होता है तुम्हारा ग्लूकोज। अब तीसरा हमारा बचा फॉस्फेट ग्रुप, तो मैं बाद में बताती हूँ तुम्हें। तो अगर जैसे हम बात करते हैं डीएनए की, तो ये तुम्हारा राइबोज है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा H है, HOH है, HOH, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे HOH, और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे H। अगर यहाँ पे तुम्हारा क्या है, अगर यहाँ पे तुम्हारा एडेनिन है, मतलब एक प्यूरिन है, ठीक है। तो ये शुगर हम बोल सकते हैं इसको कहीं ना कहीं, शुगर प्लस तुम्हारा नाइट्रोजन बेस, ये मिलके क्या बनाते हैं तुम्हारे न्यूक्लियोसाइड। याद रखना, न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड है। एडेनिन है तो ये कौन सा न्यूक्लियोसाइड बन गया तुम्हारा, एडिनोसिन, ठीक है। ये एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। इन द सेम वे अगर हम राइबोज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था, HOH, यहाँ पे भी HOH, यहाँ पे भी HOH, यहाँ पे तुम्हारा CH2OH ऐसा कुछ था ना। तो यहाँ पे अगर हम यूरेसिल ऐड कर दें, ये फर्स्ट है तुम्हारा। तो यूरेसिल अगर हम यहाँ पे अटैच करवा दें तो ये क्या बन गया, यूरिडीन बन गया, ठीक है। और ये यूरिडीन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे शुगर प्लस तुम्हारा एक नाइट्रोजन बेस है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड, दैट इज नेम यूरिडीन। ओके, वैसे सबके अलग अलग नाम है। एडिनोसिन है, ग्वानिन के लिए ग्वानोसिन है, यूरेसिल के लिए यूरिडीन है, तुम्हारा साइटोसिन के लिए साइटिडीन है, और तुम्हारा थाइमिन के लिए थाइमिडीन है, ठीक है। अब अगर इस न्यूक्लियोसाइड में हम क्या, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें,
यहाँ पे हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और ये साइड न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, तुम्हारा डीएनए। और यहाँ पे अगर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते तो ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। और ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या बनाएगा, तुम्हारा आरएनए। ठीक है, अब करके देखते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CH2OH है तो ये लगा लो CH2O। यहाँ पे फॉस्फेट आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है अब ये क्या बन गया, तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड बन गया। वैसे ही अगर यहाँ पे CH2OH हटा के CH2O और यहाँ पे तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो ये भी क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, अब इसको न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे हम एडिनाइलिक एसिड, और इसको बोलेंगे क्या, यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, वैसे ही सबको जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें एडिनाइलिक एसिड है, तुम्हारा थाइमिडाइलिक एसिड है, ग्वानाइलिक एसिड है, यूरिडाइलिक एसिड है और तुम्हारा साइटिडाइलिक एसिड है। ठीक है, ये सारे तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स के नाम हैं। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखना। अगर तुमने स्ट्रक्चर याद रख ली तो बहुत ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, कौन सी पोजीशन पे कौन सा कनेक्टेड है, कौन सी पोजीशन पे कौन सा कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारा क्या अटैच होता है, तुम्हारा एडेनिन ग्रुप, जो मतलब तुम्हारा नाइट्रोजन बेस है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, अब एक के नीचे एक है, तुमने पढ़ा होगा तुम्हारी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कहाँ अटैच होता है तुम्हारा, तो वो यहाँ से ग्रुप की फॉर्मेशन करता है, यहाँ और उसके बाद यहाँ। ये मतलब इसके कार्बन 3 कार्बन पे जो है हाइड्रोजन वहाँ से अटैच होगा तुम्हारा किस पोजीशन पे, तुम्हारी यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप से, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनेगी जिससे।